ये सवेरा है एक नई सोच का। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने सहकार से समृद्धि के स्वप्न को साकार करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए एक अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है। कोऑपरेटिव एक स्पिरिट है, कोऑपरेटिव एक संस्कार है, एक कोऑपरेटिव एक सामूहिक चलने की मन प्रवृत्ति है। उनका सशक्तिकरण हो, इसके लिए हमने अलग मंत्रालय बनाकर इस दिशा में कदम उठाया है। ये सवेरा है मजबूत इरादों का। मैं इतना कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने इस मंत्रालय का स्थापना किया है, तब मैं सहकारिता मंत्री के नाते देश भर के सहकारिता के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं कि निग्लेक्शन का टाइम समाप्त हुआ है, प्रायोरिटी का टाइम शुरू हुआ है। आइए सब साथ में रहकर सहकारिता को आगे बढ़ाएं। आज देश सहकारिता के जरिए एक स्वर्णिम इतिहास लिखने की कगार पर खड़ा है। देश के करोड़ों किसानों, वंचितों और गरीबों के विकास का मार्ग केवल सहकारिता के माध्यम से ही प्रशस्त हो सकता है। आइए देखें कि कैसे कृषि मंत्रालय के चंद कमरों में सिमटे हुए एक छोटे से प्रभाग को अब सरकार ने एक पूर्ण मंत्रालय का दर्जा देकर बना दिया है सहकारिता मंत्रालय। मंत्रालय स्थापित करने के लिए जरूरत होती है इंफ्रास्ट्रक्चर की, कर्मचारियों की, कुशल प्रशासन की और अत्याधुनिक सुविधाओं की। देश की राजधानी दिल्ली में सहकारिता जैसे महत्वाकांक्षी मंत्रालय के लिए उचित स्थान ढूंढना आसान नहीं था। कई चरणों की बैठक के बाद आखिरकार अटल अक्षय ऊर्जा भवन के मॉडर्न स्टेट ऑफ द आर्ट परिसर को सहकारिता मंत्रालय के मुख्यालय के तौर पर चुना गया। इसके अलावा सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज यानी CRCS कार्यालय के लिए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को चुना गया। सहकारिता मंत्रालय के नए परिसर में लॉबी से लेकर लिफ्ट्स, गैलरी से लेकर ऑफिस क्यूबिकल्स तक यहां से गुजरते हुए आपको गर्व की अनुभूति होती है। कार्यालय को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में यह सुनिश्चित किया गया कि मंत्रालय का सारा कार्य निर्बाध रूप से चलता रहे। इसके लिए अलग अलग विभागों से कर्मचारी नियुक्त किए गए और साथ ही साथ नए पदों पर नई नियुक्तियां की गई। रिकॉर्ड टाइम में मंत्रालय के विभिन्न प्रभाग एवं समितियों का गठन किया गया। नए मंत्रालय में कर्मचारी पारंपरिक कार्यशैली से ऊपर उठकर अब पूरी तरह से आधुनिक एवं ऑनलाइन पद्धति से अपने कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। इसी आधुनिकता के तहत सहकारिता मंत्रालय सोशल मीडिया एवं वेबसाइट पर भी काफी एक्टिव है, जिसका उदाहरण ट्विटर, यूट्यूब और वेबसाइट पर निरंतर बढ़ते हुए सब्सक्राइबर्स और व्यूज के रूप में देखने को मिलता है। सहकारिता मंत्रालय के कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए इसे जेम पोर्टल से जोड़ा गया। मंत्रालय का सारा काम अब ई-ऑफिस के जरिए किया जाता है। विक्रेताओं के भुगतान के लिए अब फाइलों की जगह ई-डॉक्यूमेंट्स और ई-बिल्स के माध्यम से किया जाता है। इस मॉडर्न कार्यशैली के तहत मंत्रालय ने कई महत्वपूर्ण पोर्टल्स पर पंजीकरण किया है। इन्हीं में से एक है CP ग्राम्स, जो कि एक केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली है, जिसके इस्तेमाल से नागरिक अपनी समस्याओं का ऑनलाइन निवारण पा रहे हैं। DARPG की अक्टूबर 2023 की रिपोर्ट के अनुसार नागरिकों की समस्याओं के तेजी से समाधान करने की श्रेणी में सहकारिता मंत्रालय शीर्ष पर है। आज देश भर में 8 लाख से ज्यादा सहकारी समितियों में करीब 29 करोड़ सदस्य हैं। मंत्रालय ने इन समितियों के सतत विकास के लिए एक रोड मैप तैयार किया है, जिसके तहत कई क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा मंत्रालय में विभिन्न गतिविधियां जैसे स्वच्छता अभियान, हिंदी पखवाड़ा और योग दिवस जैसे कार्यक्रमों का आयोजन भी समय समय पर किया जाता है। आज सहकारिता मंत्रालय
प्रधानमंत्री जी के भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य में अहम योगदान देकर एक गेम चेंजर की भूमिका निभा रहा है। सहकार से समृद्धि यानी रोजगार में वृद्धि।